जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये दिल पे जान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये दिल भी जान रह गया, जिंद ले गया तुमने बाबुल, जिंद ले गया वो दिल का जानी, लाइनों को सुनिएगा। कोई भी परिवार अपने किसी भी सदस्य को खोना नहीं चाहता है, कोई भी परिवार अपने किसी सदस्य को खोना नहीं चाहता है, पर क्या करें, जाना तो एक दिन सभी को है। बिल्कुल। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि इस समय श्री स्वर्गीय श्री रामचरण दादाजी हमारे बीच में नहीं है, जिस कारण आपका मन भी दुखी है। मैं भी अपने माध्यम से कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं, आप भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, इसलिए मार्गदर्शन हेतु सगे संबंधियों एवं भाई बंधु तथा रिश्तेदारों को बुलाया गया है। हम सब भी आपसे यही कहने आए हैं कि यह समय उनके जो पुत्र हैं, उनके जो परिवारजन हैं, उनसे हम यही कहने आए हैं कि यह समय शोक करने का नहीं है, यह समय शोक करने का नहीं है। इस समय आपके पिताजी की जीवात्मा यही भी आशा कर रही होगी कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होंगे। लेकिन यह बात भी सही है कि दुख तो सभी को है, अब दुख सभी को है। तो सबसे पहले जो इनकी माताजी हैं, इनकी जो माताजी हैं, उन पे क्या बीत रही है और वो अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त कर रही हैं, आइए लाइनों के माध्यम से सुनिएगा। वो अपने स्वामी को आवाज लगा रही हैं और कह रही है कि हे स्वामी, हे स्वामी, साथ निभाने जय हो जय हो जय हो जय हो। देखिए आपके लिए मैं लाइन पढ़ रहा हूं, ये मान के चलिए ये पूरे कार्यक्रम का सबसे बहुमूल्य आशीर्वाद मेरे लिए आया है। एक बार मेरी माताजी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। मेरी माताजी का कहना क्या है, क्या? और ये पंक्तियां हर पत्नी जब उसका स्वामी उसको छोड़ के जाता है तो ये हर पत्नी यही कहती है कि स्वामी साथ निभाने का जीवन भर तुमने किया था वादा,
बंटी महाराज सुन पंक्तियों को हृदय में धारण करिए। हर पत्नी कहती है और ये मेरी माता जी भी कह रही हैं, साथ निभाने का जीवन भर तुमने किया था वादा, और साथी जीवन साथी से क्यों बदला आज इरादा। साथी, इस जीवन साथी से तुमने इरादा क्यों बदल दिया? आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? ये इन लाइनों पे खुश होके ये हमारे भैया भावसी भैया की ओर से ये पंक्तियां आई हैं, ये पुरस्कार आया है, आशीर्वाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे बंटी भैया की ओर से ये आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हर पत्नी यह चाहती है कि मैं जब भी मरूं अपने पति से पहले मरूं। हर पत्नी चाहती है, लेकिन विधाता को जो मंजूर है, विधाता को जो मंजूर है होना वही है। क्यों? किसी ने कहा 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों पर पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। केवल 4 दिनों की प्रीत है जगत में, जैसे ही पलकों पर पर्दे पड़ते हैं ये संसार छूट जाता है। इंसान लेके तो कुछ नहीं आता है, जीवन भर उसने कमाया, ये महल अटारी बनाए गए, लेकिन आपने क्या किया? आपने जब वो गया तो उसके वस्त्र तक उतार दिए। क्या लेके आया इंसान और क्या लेके जा रहा है? लेकिन हमारे दादाजी ने बहुत कुछ कमाया है और बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। जय हो, जय हो। अब पूरा परिवार और हमारी माता जी कह रही हैं, मेहमान चला गया घर से, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। मेहमान बन के आए थे, अब जब मेहमान चला गया, मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। ये मकान तो भरा हुआ है, लेकिन माता जी का जो आत्मा रूपी हृदय है, ये हृदय खाली हो गया है। मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। समय ढल गया, समय ढल गया, सूरज की भांति बस कर्म का विधान रह गया। समय नित्य प्रतिदिन सूर्य निकलता है, लेकिन शाम होते ही डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान का जीवन है। समय ढल गया, सूरज की भांति बस कर्म का विधान रह गया।
बात सुनिए। हमारे दादाजी के 4 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़े हैं हमारे श्री जगदीश सिंह, उनसे छोटे हैं कमल सिंह जी, और उनसे छोटे हैं जीवन लाल जी, और उनसे छोटे हैं हमारे अजीत सिंह जी। आदरणीय भैया जीवन लाल जी जहां कहीं भी हो, क्योंकि आप स्वयं में एक बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं और कीर्तन का विशेष शौक रखते हैं, ये लाइनें में चारों पुत्रों की तरफ से ये अपनी पिताजी की याद में जो पंक्तियां रख रहे हैं या जो कार्यक्रम रखा गया है, इन लोगों के लिए ये मैं लाइनें पढ़ रहा हूं। हमारे गुरुजी ने लिखा क्या? पुत्र की खातिर ये चारों पुत्र कह रहे हैं अपने पिताजी से, पिताजी की याद में, क्या? पुत्र की खातिर गोद पिता की स्वर्ग से सुंदर होती। क्या बात है? पुत्र की खातिर गोद पिता की स्वर्ग से सुंदर होती है। क्या बात है? एक पुत्र के लिए अपने पिता की जो गोदी होती है वो स्वर्ग से सुंदर होती है। पुत्र की खातिर गोद पिता की स्वर्ग से सुंदर होती। लेकिन अब आप लोगों का ये सौभाग्य नहीं है कि आप अपनी पिताजी की गोदी में बैठ सको, क्योंकि इसमें लेकिन किंतु परंतु लग गया। अंधकार में राह दिखाती जैसे जीवन ज्योति। जब भी जीवन में अंधकार आता है तो आपने सदैव हमें ऐसा रास्ता दिखाया है जिसमें जो जीवन की ज्योति जली हुई मिली है। अब इनकी 3 पुत्रियां हैं जिनका नाम है, जो सबसे बड़ी हैं उनका नाम है विद्या, और उनसे छोटी हैं उनका नाम है सुनीता, और जो तीसरे नंबर की जो पुत्री हैं उनका नाम है सुशीला। अब ये तीनों पुत्रियां अपने पिता की याद में ये शब्द कह रही हैं, और लाइनों को सुनिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये पुत्रियां आवाज लगा रही हैं कि हे बाबुल, मेरी पिता की ये पुत्रियां आवाज लगा रही हैं, मेरी पिता की याद में बाबुल तुम कितना रोते थे। जब पुत्रियां विदा होती हैं तो बाबुल की छाती पे क्या बीतती है ये केवल बाबुल ही जानता है। और हम बच्चों का भाग जगाने नाम मात्र सोते थे। अब देखिए, अब पुत्रियां आवाज लगा रही हैं कि बाबुल आज हम इस चौखट पर बैठे हुए हैं, हम तो तुम्हें बुलाते बाबुल, तुम ना हमें बुलाते। जब हम अपने ससुराल से मायके में आते थे
तो हम कहते थे कि बाबा या दादा, दादा आप कहाँ हो? तो बाबुल दौड़े दौड़े आते थे कि मेरी बेटियां आ गई हैं। लेकिन आज हम तो आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं बुला रहे हो हमें? क्या बात है? हम तो तुम्हें बुलाते बाबुल, तुम ना हमें बुलाते, और यूं जाना, क्या बात है? यूं जाना जाना ही था, तो हमें साथ ले जाते। अगर आपको ऐसे ही जाना था तो हम बच्चों को भी साथ ले जाते। ले चलते। यूं जाना जाना ही था, तो हमें साथ ले जाते। हो गए गुम नजारे सितारे, क्या बात है? हो गए गुम नजारे सितारे, बस एक आसमान रह गया। समय ढल गया, समय ढल गया, सूरज की भांति। ये हमारे नरेंद्र भैया जो कि हमारे दादाजी के दामाद हैं, इनकी ओर से ये आशीर्वाद आया है, आशीर्वाद ही कहना चाहूंगा। और ये बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद परमादनी हमारी माताजी मुल्लो बाई जो कि मौजपुर से आई हैं, आशीर्वाद ही करना चाहूंगा। मुझे ये अब यकीन हो गया है कि मेरी लाइनें आपके हृदय तक पहुंच रही हैं। जब माताओं बहनों के हाथों से आशीर्वाद आ जाता है तो ये मैं बिल्कुल अपना सौभाग्य मान रहा हूं कि ये लाइनें आपके हृदय तक पहुंच रही हैं। अभी तो तालियां बज- समय ढल गया सूरज की भांति, बस कर्म का विधान रह गया। हम लोग आज उनका गुणगान करने के लिए केवल उनके कर्मों का ही तो गुणगान कर रहे हैं। समय ढल गया सूरज की भांति, बस कर्म का विधान रह गया। और ये बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद प्रमाण हमारे बादाम सिंह जी जो कि ग्राम कोहा से आए हैं, ये भी हमारे दादाजी के दामाद हैं। आपके हृदय तक भी ये पंक्तियां पहुंची, आशीर्वाद ही करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय हो, जय हो, जय हो। और ये बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे भैया जो कि हमारे दादाजी के मंझले पुत्र हैं कमल सिंह कुशवाहा जी, ये 101 मुद्राएं मुझे भेज रहे हैं और 101 मुद्राएं हमारे अरविंद भाई के लिए भेज रहे हैं। आशीर्वाद ही करना चाहूंगा। और ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारी छोटी बहन सुशीला जी की ओर से ये आशीर्वाद आया है। आशीर्वाद ही करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आखिरी और अंतिम लाइन।
2-3 बार हमारे जीवनलाल भैया हमें पुरस्कार दे चुके हैं, लेकिन नाम नहीं बोल पाए हम। और ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे संजय भैया बरखाड़ी वालों की ओर से आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे जीवनलाल भैया के साले साहब हैं। अब आशीर्वाद तो मुझे पता है रात भर मिलता ही रहेगा। अब ये आखिरी और अंतिम लाइन सुनिएगा। और ये हमारी सुनीता बहन जी की ओर से ये 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया था। आशीर्वाद ही काम का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी और अंतिम लाइन सुनिएगा। जब परिवार के सभी जनों ने अपने दादाजी को याद कर लिया तो अब उनके जो परिजन और पुरजन हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं और जो उनके पुरा मोहल्ले या गांव के लोग हैं, वो अपनी कुछ पंक्तियों के हिसाब से माध्यम से दादाजी को याद कर रहे हैं। सुनिएगा लाइनों को। परिजन परिजन पुरजन ये कह रहे हैं कि सुख पाता रहा जो सदा जगत में, सुख पाता रहा जो सदा जगत में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। और पछताया नहीं जो कभी भी, उसे अंत समय पछताना पड़ा।